हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसे कि बाकी पता तो सबको होता है नॉर्मली कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। लेकिन तो कई बार हमें ये मतलब डाउट होता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आज हम इसी बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सबको तो पता होता है ना कि लगभग ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है अपने पास, और इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, अपने पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो इसके बाद देखते हैं कि तो इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो वर्ब के बाद यदि वर्ब या होम का रिप्लाई होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर कोई वर्ब दी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सी किक द बॉल, उसने किक किया। तो ऐसे आप उसको अगर राइट करें, सी किक द बॉल, तो उसने क्या किक किया, बॉल को किक किया। तो यहाँ पे क्या का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, यानी कि ये इसी का ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी किक्ड व्हाट, कि सी किक्ड व्हाट, सी किक्ड व्हाट, बॉल को किक किया। तो उसने क्या किक किया, यानी बॉल को किक किया, यानी कि व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, यानी कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है यानी कि ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया। तो उसने क्या बनाया, केक बनाया। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ली है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ली है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये सी किक्ड द बॉल, तो आप इसे अगर आप चाहें तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे ऐसे हाइड करते हैं, ठीक। आपको इसमें क्या दिख रहा है, सी किक्ड दिख रहा है ना, अब सी किक्ड दिख रहा है तो सी किक्ड, अब यहाँ पे सी किक्ड उसने किक किया, क्या किक किया। इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ये बिना ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस क्या इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है ना, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो जब ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं, कोई सेंटेंस है और इतना ऐसे दिया हुआ है, अगर तो उसमें वर्ब जो है ना पूरा सेंटेंस पढ़ने पे इनकम्प्लीट सेंस आ रहा है, तो भी आप इसे पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे अगर इनकम्प्लीट सेंस कोई दे रहा है, तो कोई सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तो आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि उसको अभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, अभी ये सेंटेंस ये पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जैसे यहाँ पे सी किक्ड व्हाट का रिप्लाई रहा है, इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। सी किक्ड द बॉल, ऐसा है। सी मेड, अब उसने बनाया, तो अब उसने क्या बनाया, उसने केक बनाया, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। सी मेड, उसने बनाया, तो ये भी अभी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे पता कर सकते हैं आप, ठीक। जैसे कि ये देखते हैं, आगे एग्जांपल देखते हैं। सी इज गोइंग टू लंदन, सी इज गोइंग टू लंदन, वह लंदन जा रही है, ठीक। तो ऐसे है कि सी इज गोइंग टू लंदन, वह लंदन जा रही है। तो ये गोइंग जो है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप कहेंगे कि इसको कैसे पहचानें कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे कि सी इज गोइंग, अब अगर आप देखें सी इज गोइंग वेयर, वह कहाँ जा रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सी इज गोइंग वेयर, वेयर का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आ रहा है, यानी कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट या हुम का रिप्लाई आएगा, मतलब कि यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इस वर्ब को का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, या फिर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक। अब ये टू प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये गोइंग जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, अब इसको हाइड कर दें अगर, देखिए जैसे इसको हाइड कर दिया हमने, तो सी इज गोइंग वह जा रही है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। आप देखिए सी इज गोइंग अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है यानी कि ये इंट्रांजिटिव है, इसको उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इतना में भी ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी इज गोइंग लंदन, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखें सी इज गोइंग लंदन, तो ये गलत हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सी इज गोइंग लंदन, तो ये क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सी इज गोइंग के बाद ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक ना, समझ गए ना। तो इसके बाद यहाँ पे टू लग के इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखते हैं सी केम ऑन टाइम, वो समय पर आई, वह समय पर आई। तो अब देखते हैं सी केम, अब अगर इसको हाइड कर दें, सी केम इतना दिख रहा है ना, सी केम, तो वह आई इतना से भी सही है, मतलब कि कंप्लीट सेंस दे रहा है अपने आप में, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी केम ऑन टाइम, वह समय पर आई, तो ये ऑन क्या है, देख रहे हैं, ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो है ना ऑन प्रीपोजिशन है, और ये जो है टाइम, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस वर्ब का। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसको अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, तो सी इज लाफिंग अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। द बेल रैंग लाउडली, अब ये रैंग जो है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे कि आपको ये आप जैसे देखिए ये लाउडली जो है ना, ये लाउडली जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ये एडवर्ब है, ये लाउडली ना एडवर्ब है, ठीक। तो इससे कि ये लाउडली जो है वो एडवर्ब है, ना कि इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सी द बेल रैंग लाउडली, रैंक मतलब बजी, घंटी बजी, कैसे बजी, कैसे का सेंस आ रहा है, हाउ का सेंस यहाँ पे आ रहा है, ये हाउ का सेंस दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में कोई चीज़, तो उस कौन देता है, एडवर्ब देता है ना, आपको ये पता होगा, तो उसके बारे में ये एडवर्ब बताता है, तो ये एडवर्ब है, ना कि इसका ऑब्जेक्ट, आप ऐसा मत समझिएगा। तो हम इसके अलावा भी ऐसे देख सकते हैं कि द बेल रैंग, घंटी बजी, तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, घंटी तेजी से बजी, ऐसा कुछ। हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अगला सेंटेंस है कि यहाँ तक पता था, द पियोन रैंग द बेल, द पियोन रैंग द बेल, तो देखिए कि द पियोन रैंग, अब इसको हाइड कर देंगे अगर आप, द पियोन रैंग मतलब पियोन ने बजाया, क्या बजाया, क्या का सेंस आ रहा है ना, आप वर्ड का रिप्लाई चाहिए अभी, तो इसको अभी ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा, पियोन रैंग, पियोन ने बजाया, तो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंग जो है वो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। तो ऐसा भी बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक ना, वो सेंटेंस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो मैं आम खा रही हूँ, फिर मैं मैंगो खा रही हूँ, तो देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई एम ईटिंग मैंगो, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इससे हम कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ईटिंग जैसे कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ईटिंग जो है ना इसको अगर आप ईटिंग, आई एम ईटिंग व्हाट आ रहा है रिप्लाई ना, आई एम ईटिंग व्हाट, मैं मैंगो खा रही हूँ, तो व्हाट क्या का रिप्लाई आ रहा है, मैंगो। वैसे ही तो अगर आप इसको हाइड भी करें, तो आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, तो यहाँ पे चाहिए ना मैं क्या खा रही हूँ, कुछ बताना तो चाहिए, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो इसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, तो ये है, तो ये क्या हो जाएगी, ईटिंग, ईटिंग आपकी इंट्रांजिटिव, ईटिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, सॉरी, ईटिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक ना, ईटिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। वैसे ही क्योंकि इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, राम इज बीटिंग श्याम, तो राम पीट रहा है श्याम को, मतलब राम पीट रहा है श्याम को ना, तो जैसे कि राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, तो यहाँ पे किसका, होम का रिप्लाई आ रहा है ना, किसको, राम पीट रहा है किसको, व्हाट, होम का रिप्लाई आ रहा है, तो जब होम का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको आप मतलब ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि ये वर्ब जो है बीटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। तो आप जैसे बताते, अब इसको ऐसे हाइड भी कर सकते हैं, राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, तो राम किसको पीट, मतलब राम पीटिंग, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है वर्ब को, यानी कि ऑब्जेक्ट जरूरत है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी बात बोला, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं। अब ये आते हैं नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन आज में पूछा हुआ था, वही देखते हैं, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही डिडंट रिप्लाई माई ईमेल, मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि उसने मेरी ईमेल का मतलब रिप्लाई, मतलब उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया मेरी ईमेल का ना, तो ऐसा है ये। तो
जैसे आप मैं देख रही थी तो ये आई जो है वो प्लूरल है, तो अपने बाद में प्लूरल वर्ब दिया हुआ है डू नॉट, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद ये ही मतलब ये डिडंट के बाद डिड के बाद वी वन फॉर्म आता है, तो ये भी वी वन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं मुझे लगा, यहाँ पे भी ऐसे समझ में पाई, लेकिन तो देखा मैंने तो पता चला कि ये रिप्लाई जो है वो रिप्लाई जो है ना वो क्या है, इन रिप्लाई जो है वो अपने पास डायरेक्ट, हाँ ये रिप्लाई जो है ना वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। रिप्लाई जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग इसलिए, ठीक। क्योंकि रिप्लाई जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब ये रिप्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिडंट रिप्लाई, जो अभी तक समझ नहीं आया कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया है, तो रिप्लाई अब यहाँ पे वर्ड का हूँ का आगे नहीं जवाब आ रहा ना, ये उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया है, किसका रिप्लाई नहीं किया, मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, मतलब किसका का सेंस आ रहा है। वाट या हूँ का रिप्लाई यहाँ, वाट या हूँ का यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं बन रहा है सेंस। तो जब यहाँ वाट या हूँ का सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे किसका रिप्लाई नहीं किया, किसका का सेंस बन रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टू प्रीपोजिशन लगेगा। इसके बाद टू प्रीपोजिशन लगेगा, तो ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, समझे। तो ऐसे है, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए रिप्लाई। तो ऐसे आप सेंटेंस को पहचान के, मतलब ऐसे सेंटेंस से आप दो तरीके से, मैं आपको बताया कि दो तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। वाट या हूँ का रिप्लाई चेक कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई सेंटेंस अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो अपने आप में क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। और कोई सेंटेंस पे आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, पता कर सकते हैं। उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए यानी कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है, उसको अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, तो ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।